Good morning, dear 8th class, dear students. We are doing the chapter Law and Social Justice, which is the 10th chapter of your social and political life book. Students, in the first part, we cover all these pages of the chapter. We read about Bhopal gas tragedy. We read about what is workers' worth. Now we are concentrating on the topic enforcement of safety laws in this video. So let us start this topic, dear students. इन दिस टॉपिक बच्चे इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉज हमने ये पढ़ा कि भोपाल गैस ट्रेजिडी हुई और जो यूसी प्लांट था उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ली, तो उसके हमने रीज़न पढ़े। अब हम पढ़ते हैं कि सेफ्टी लॉज इन्फोर्स क्यों नहीं हुए वहाँ पे। तो इसका आंसर है एज द लॉ मेकर, जो लॉ बनाने वाले हैं और जो लॉ को इन्फोर्स करने वाले हैं वो कौन है, वो गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट से ये उम्मीद की जाती है कि वो इन सेफ्टी लॉज को इम्प्लीमेंट करे, लागू करे, और ये ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि वो इंश्योर करे राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ देखो हर सिटीज़न को मिला है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारे आर्टिकल 21 में लिखा है कि राइट टू लाइफ वायलेट नहीं होना चाहिए किसी भी पर्सन का। अगर एक पर्सन ऐसी फैक्ट्री में काम करता है जहाँ पे खतरा है उसको, तो इट मीन्स उसका राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा है। तो गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए भी किसी भी पर्सन का राइट टू लाइफ वायलेट ना हो। और ये जो गवर्नमेंट है उसको तो गवर्नमेंट ने ये सब ध्यान यूसी प्लांट में क्यों नहीं रखे, तो ये रीज़न्स अब हम आगे पढ़ेंगे कि जो अगर सेफ्टी लॉज इन्फोर्स नहीं हुए थे यूसी प्लांट में तो गवर्नमेंट ने इस बात की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया, इसके रीज़न्स अब हम इसमें पढ़ते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, पहली बात तो रिफ्यूज़ टू रिकॉग्नाइज द प्लांट एज हैजर्डस, उन्होंने इस प्लांट्स को ख़तरनाक मानने से ही मना कर दिया। एंड अलाउड इट टू कम अप इन पॉपुलेटेड लोकेलिटी, और इसे जहाँ पे इतनी पॉपुलेशन रहती थी ऐसी लोकेलिटी में इसे वर्क करने दिया इस प्लांट को, ठीक है। व्हेन सम म्यूनसिपल ऑफिसर इन भोपाल, जब भोपाल के कुछ म्यूनसिपल ऑफिसर्स ने ऑब्जेक्शन की कि ये एमआईसी जो प्लांट है ये गलत इंस्टॉल हुआ है यहाँ पे 1978 में, वो उन्होंने कहा कि ये सेफ्टी वायलेशन है, ये सेफ्टी के ख़िलाफ़ है। तब उस टाइम गवर्नमेंट की पोजीशन क्या थी, ध्यान से सुनो, कि गवर्नमेंट को उस टाइम इन्वेस्टमेंट चाहिए थी। गवर्नमेंट चाहती थी कि प्लांट की इन्वेस्टमेंट कंट्री में रहे, क्योंकि इस प्लांट में बहुत सारे लोग जॉब करते थे। अब ध्यान से देखो कि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि जो बाहर की कंपनीज हमारे देश में आती हैं वो यहाँ पे आके पैसा लगाती हैं और यहाँ के लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करती हैं, तो गवर्नमेंट को वो चाहिए थी इन्वेस्टमेंट। तो इट वाज अनथिंकेबल, तो गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोचा ही नहीं अकॉर्डिंग टू देम टू आस्क यूसी टू शिफ्ट द क्लीनर टेक्नोलॉजी और सेफर प्रोसीजर, ठीक है। इट वाज अनथिंकेबल अकॉर्डिंग, वो कहते कि ये हम सोच ही नहीं सकते थे कि यूसी को कहें कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लो। तो उन्होंने यूसी को क्या कहा कि टेक्नोलॉजी क्लीनर इस्तेमाल करो और सेफर प्रोसीजर यूज़ करो, बस इतना ही। गवर्नमेंट इंस्पेक्टर हमेशा लगातार कंटिन्यू टू अप्रूव द प्रोसीजर इन द प्लांट में जो भी प्रोसीजर होता था उसे अप्रूव करते रहे। व्हेन रिपीटेड एक्सीडेंट्स, कई बार एक्सीडेंट्स हुए, गैस लीक हुई प्लांट में से, फिर भी इट ऑब्वियस टू एवरीबॉडी दैट थिंग्स वर सीरियसली रॉन्ग, तो ये पता चल रहा था कि चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं, फिर भी गवर्नमेंट के जो इंस्पेक्टर हैं वो लगातार इस प्लांट को अप्रूवल देते रहे, सहमति देते रहे, बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दिस एज यू नो इज़ कॉन्ट्रेरी टू वट रोल ऑफ द लॉ मेकिंग एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी शुड डू। तो अब ये कॉन्ट्रेरी काम हो गया ना कि लॉ मेकिंग इंडस्ट्री ने क्या करना होता है, इन्फोर्समेंट एजेंसी ने क्या करना होता है, उन्हें तो चाहिए था इन्हें रोक के, इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, लोगों के हितों का ध्यान रखने की जगह पे देयर सेफ्टी वॉज बींग डिसरिगार्डेड बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट कंपनीज, लोगों की सेफ्टी को नज़रअंदाज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा भी और प्राइवेट कंपनी के द्वारा भी। किस लालच में, लालच बताओगे क्या है, इन्वेस्टमेंट का लालच, कि वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमारे कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हमें जॉब्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ये लालच में। तो दिस इज़ ऑब्वियस नॉट एट ऑल डिज़ायरेबल, तो ये चीज़ तो डिज़ायरेबल है नहीं। विद मोर इंडस्ट्रीज बीइंग सेटअप बोथ लोकल एंड फॉरेन बिजनेस इन इंडिया देयर इज़ अ ग्रेट नीड ऑफ स्ट्रॉन्गर लॉज, ठीक है कि अगर फॉरेन कंपनीज फॉरेन बिजनेसेस इंडिया में शुरू होते हैं, पर हमें स्ट्रॉन्ग लॉज चाहिए जो वर्कर्स को प्रोटेक्ट करें,
वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करें और बेटर तरीके से इन्फोर्समेंट हो इन लॉज की। देखो ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। चलो कहते हैं ना, अभी अभी रिसेंटली एक ट्रैवल एजेंसी को 8 लाख का कंपनसेशन देना पड़ा, 8 लाख रुपया देना पड़ा एज अ कंपनसेशन। किसको देना पड़ा? ग्रुप ऑफ टूरिस्ट लोगों को। क्योंकि जो फॉरेन ट्रिप उन्होंने दिया था टूरिस्ट लोगों को उस कंपनी ने, उसमें उन्होंने डिज्नीलैंड नहीं दिखाया था और पेरिस में शॉपिंग नहीं करवाई थी। तो देखो, एक ट्रैवल एजेंसी को कंपनसेशन देना पड़ रहा है अपने टूरिस्टों को डिज्नीलैंड ना घुमाने के लिए और पेरिस में शॉपिंग ना करवाने के लिए। और भोपाल गैस ट्रेजेडी के विक्टिम्स को अभी भी मिस रही है, अभी भी वो पेन में है। क्यों? ठीक है, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है ना कि जिन लोगों के पास पैसा है उनको जस्टिस जल्दी मिलता है, जिनके पास पैसा नहीं है उनको जस्टिस देर से मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। कहते हैं इन 1984 में हमारे इंडिया में बहुत ही कम लॉज बने हुए थे जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बने थे। अगर बने भी थे कोई लॉज तो वो इन्फोर्स नहीं थे, लागू नहीं थे। हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी फ्री कोई भी इंडस्ट्री जो है कैसे मर्जी एयर को पोल्यूट करती रहे, वाटर को कैसे मर्जी गंदा करती रहे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई लॉज ही नहीं थे इन्वायरमेंट को बचाने के। कहते वट एवर इट वाज, अवर रिवर्स हैं, हमारी एयर है, हमारा ग्राउंड वाटर है, तो इन्वायरमेंट को वो कैसे मर्जी पोल्यूट करते थे और लोगों की हेल्थ के साथ कैसे मर्जी बिहेव करते थे। कोई भी लॉज नहीं बने हुए थे पहले हमारे कंट्री में। जब यूसी वाला इंसिडेंस हुआ, Thus, not only was UC a beneficial of lower safety, कहते ना lower safety standards, it didn't have to spend any money to clean up the pollution। ना सिर्फ UC ने, यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री ने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को कम रखा, बल्कि उन्होंने प्लांट को क्लीन करने की तरफ भी कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने पूरा पोल्यूशन फैलाया। यूएसए में वो नेसेसरी पार्ट है प्रोडक्शन प्रोसेस का कि अगर किसी को फैक्ट्री लगानी है तो उससे पहले उसकी क्लीनिंग की तरफ ध्यान देना है। अब क्लीनिंग का प्लांट उन्हें पहले लगाना पड़ता है इंडस्ट्री लगाने से। यूएस में तो ये कंपलसरी है, वहाँ तो लगा ही नहीं सकते, रिवर्स को ऐसे गंदा कर नहीं सकते। फिर जब भोपाल डिजास्टर हुआ तो इन्वायरमेंट का जो इशू है वो गवर्नमेंट के सामने आया। सेवरल थाउजेंड ऑफ पर्सन हु वर नॉट एसोसिएटेड विद द फैक्ट्री, बहुत सारे ऐसे लोग जो इस फैक्ट्री से एसोसिएटेड थे भी नहीं, उनको भी इफ़ेक्ट होना पड़ा, वो भी इफ़ेक्टेड हुए उस पॉइजनस गैस की वजह से जो लीक हुई थी उस यूसी प्लांट से। इससे लोगों को ये रियलाइज़ हुआ कि जो लॉज बने हैं एनवायरनमेंट को लेके वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं एंड कवर्ड द इंडिविजुअल वर्कर एंड नॉट पर्सन हु माइट बी इंजर्ड ड्यू टू द इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स। ठीक है, और वो लॉज वर्कर को बिल्कुल भी नहीं बचाते जिनको कोई भी इंजरी होती है इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स की वजह से। इन रिस्पॉन्स टू द प्रेशर, ये जो प्रेशर पड़ा इन्वायरमेंटल के जो एक्टिविस्ट लोग थे, जो इन्वायरमेंट के लोग को लेके जागरूक लोग थे, उनका प्रेशर हुआ जब इन द ईयर्स फॉलोइंग द भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद जब ये इन्वायरमेंट के एक्टिव लोगों ने प्रेशर डाला तो इंडियन गवर्नमेंट ने न्यू लॉज इंट्रोड्यूस किए अबाउट एनवायरनमेंट। और जो पोल्यूटर है, जो भी पोल्यूशन फैलाता है, उसे अकाउंटेबल ठहराया गया कि अगर इन्वायरमेंट उसने किसी भी तरीके से डैमेज किया तो। और जो इन्वायरमेंट इज़ समथिंग दैट पीपल ओवर जनरेशंस विल शेयर, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसी चीज़ है जो कई सदियों तक लोग आपस में शेयर करते हैं और इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता सिर्फ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ कही गई और लॉज बनाए गए और पोल्यूटर को रिस्पॉन्सिबल ठहराया। उन्होंने भी कई बार ऐसी जजमेंट्स दी हैं, जैसे कि एक केस था सुभाष चंद्र वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू लाइफ एक फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है, और इसमें राइट टू इंजॉयमेंट ऑफ फ्री पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट भी इसमें ऐड है कि पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर हमें आर्टिकल 21 मिला है, हमें राइट टू लाइफ मिला है, तो इट मीन्स हमें पोल्यूशन फ्री वाटर चाहिए, हमें पोल्यूशन फ्री एयर चाहिए, तभी हम अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है कि वो ऐसे लॉज बनाए, ऐसे प्रोसीजर बनाए जिससे एनवायरनमेंट में होने वाले पोल्यूशन को चेक किया जा सके, रिवर्स को क्लीन रखा जा सके और उन लोगों पे हैवी फाइन लगाए जाएं जो इसे पोल्यूट करते हैं। ठीक है,
ये तो एमिशन ऑफ व्हीकल्स में से निकलने वाला धुआं दिखाया हुआ है ना, कि चलो ये भी पढ़ ही देते हैं अच्छे से। जस्ट वेट, देखो एमिशन फ्रॉम व्हीकल से जो निकलने वाला धुआं है वो एनवायरनमेंट पोल्यूट करता है, ठीक है। 1998 ऑनवर्ड सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर पास कर दिया कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, सरकारी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, वो डीजल पे जो चलते हैं वो सीएनजी पे चलेंगे, ठीक है। एज ए रिज़ल्ट अगर ये होगा तो एयर पोल्यूशन सिटीज़ में, जैसे दिल्ली जैसी सिटीज़ है, वो डाउन हो जाएगा। तो एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बाय द सेंटर एंड साइंस इन्वायरमेंट की एक रिपोर्ट है, न्यू दिल्ली का डिपार्टमेंट है सेंटर एंड साइंस इन्वायरमेंट, उनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कि प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस इन द एयर, कि दिल्ली में टॉक्सिक सब्सटेंसेस बहुत ज़्यादा एयर में, ये है किस वजह से, कि ये कार्स की वजह से हैं जो डीजल से चलती हैं। तो इसका गवर्नमेंट ने सोल्यूशन क्या निकाला, अब लोगों को तो राइट टू लाइफ है, लोगों को तो साफ़ हवा की फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, तो गवर्नमेंट को सीएनजी पे डालना पड़ा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, जस्ट वेट। उसके बाद ये वाली पिक्चर देख लेते हैं। हाँ, तो ये है पिक्चर। इस पिक्चर में क्या दिखा है कि वर्कर्स बैठे हुए हैं क्लोज्ड फैक्ट्री के बाहर, तो उनको काम से निकाल दिया गया है। मैनी ऑफ द वर्कर्स ऑफ अप स्मॉल ट्रेडर्स ऑफ डेली वेज लेबरर्स के तौर पे काम करते थे। सम माइट फाइंड वर्क इन इवन स्मॉलर प्रोडक्शन यूनिट्स वेयर द कंडीशन ऑफ द वर्क एंड इवन मोर एक्सप्लॉइटिव एंड द एनफोर्समेंट ऑफ लॉ वीकर। अब एक फैक्ट्री थी, देखो यहाँ पे ये पिक्चर दिखाने का मतलब ये है कि ये प्रोसेस नहीं है कि फैक्ट्री को बंद कर दिया जाए और लोगों को काम से निकाल दिया जाए, क्योंकि काम से निकालने के बाद तो वो और स्मॉलर प्रोडक्शन यूनिट में जाएंगे, वहाँ जाके कंडीशंस ऑफ वर्क और बुरी होंगी, उनकी एक्सप्लॉइटेशन और ज़्यादा होगी, वहाँ पे और ज़्यादा लॉज वीकर होंगे। तो कहते हैं सोल्यूशन ये नहीं है कि फैक्ट्रियाँ बंद कर दी जाए, सोल्यूशन ये है कि वहाँ पे सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा जाए। तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे कि क्या ये सोल्यूशन है कि फैक्ट्रीज़ को बंद कर दिया जाए, ठीक है। एनवायरनमेंट एज अ पब्लिक फैक्ट्री, ये देख लेते हैं। जस्ट कहते हैं इन रिसेंट ईयर्स बहुत सारी वाइल द कोर्ट्स हैव कम आउट विद स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स, कोर्ट ने कई बार बड़े स्ट्रॉन्ग ऑर्डर दिए हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के ऊपर, कि दीज हैव समटाइम्स इफेक्टेड पीपल्स लाइवलीहुड एडवर्सली। कहते अब गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया कि ये फैक्ट्री इन्वायरमेंट ख़राब कर रही है, तो इन्हें इस फैक्ट्री को बंद कर दो। तो होगा क्या उसका हल? उसका हल ये होगा कि लोगों की लाइवलीहुड चली जाएगी भाई, पीपल्स लाइवलीहुड अफेक्टेड एडवर्सली। कोर्ट जो है डायरेक्टेड इंडस्ट्रीज़, तो कोर्ट इंडस्ट्रीज़ को डायरेक्ट करती है, कहती है कि जो रेजिडेंशियल एरियाज़ हैं दिल्ली के, जो टू क्लोज डाउन और शिफ्ट आउट ऑफ द सिटी, वो बाहर चले जाएं। द कोर्ट डायरेक्टेड इंडस्ट्रीज़ इन रेजिडेंशियल एरिया, जो रेजिडेंशियल एरिया की इंडस्ट्रीज़ है वो शिफ्ट कर दी जाएँ। तो ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि ये पोल्यूट करती हैं नेबरहुड को, एंड डिस्चार्ज फ्रॉम दिस इंडस्ट्रीज़ वर्क, और इन इंडस्ट्रीज से जो भी गंदगी निकलती है, डिस्चार्ज निकलता है, वो यमुना रिवर को पोल्यूट कर रहा है। तो इसलिए इनको, और दे हैव बीन सेट अप विदाउट फॉलोइंग द रूल्स को भी नहीं मान रही। पर कोर्ट की इस एक्शन ने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है, ठीक है, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कोर्ट ने कह दिया, पर इससे दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? बहुत सारे वर्कर्स जो हैं उन्होंने अपनी जॉब्स लॉस्ट कर दी, कुछ लोगों को और ज़्यादा दूर जाना पड़ा, जहाँ पे फैक्ट्री को रीलोकेट किया गया, कईयों को वहाँ जाके रहना पड़ा। तो सम प्रॉब्लम नाउ बिगन टू कम अप इन दीज एरियाज, फॉर नाउ दीज प्लेसेस बिकम पोल्यूटेड, फिर वो जगह पोल्यूटेड हो रही है, एंड द इशू ऑफ द सेफ्टी कंडीशन ऑफ वर्कर्स रिमेन्ड अनएड्रेस्ड, और वर्कर की जो सेफ्टी का है वो भी प्रॉपर सॉल्व नहीं हुआ मैटर। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन तो दे दिया कि फैक्ट्री को बाहर ले जाइए एनवायरनमेंट इशू की वजह से, पर हुआ क्या? लोगों की जॉब चली गई। तो रीसेंट रिसर्च जो हुई है एनवायरमेंटल इश्यूज़ पे इंडिया में, उसमें इस फैक्ट को हाईलाइट किया गया है कि इन्वायरमेंट कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट अमंग द मिडिल क्लास इज ऑफन एट द एक्सपेंस ऑफ द पुअर। जब भी मिडिल क्लास अपना कंसर्न दिखाती है इन्वायरमेंट को लेके, तो वो गरीबों के एक्सपेंस पे, क्योंकि गरीब काम करते हैं उसमें, वर्कर्स काम करते हैं उसमें। जैसे एग्जांपल लो, स्लम्स को साफ़ करना चाहिए क्योंकि सिटी की ब्यूटिफिकेशन को वो ख़राब करता है, और एज इन अ केस अबव, अगर ऊपर वाले केस की बात करें तो एक पोल्यूटिंग फैक्ट्री को मूव्ड अवे हो जाना चाहिए, बाहर चले जाना चाहिए। तो एंड वाइल द अवेयरनेस ऑफ द नीड
फॉर अ क्लीन इन्वायरमेंट इज नेसेसरी, देयर इज़ अ लिटिल कंसर्न फॉर द सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स देमसेल्फ। तो यहाँ पे मैं यही चीज़ समझाने की कोशिश की गई है बुक में कि अगर हमें अवेयरनेस फैलानी है एनवायरनमेंट को क्लीन करने की, तो साथ में ये भी ज़रूरी है कि वर्कर्स की सेफ्टी का भी ध्यान रखा जाए। सिर्फ एनवायरनमेंट क्लीन करने से नहीं कुछ होता, ऐसे वर्कर्स को की जॉब चली जाती है। तो चैलेंज जो है हमारे सामने वो कोई ऐसा सोल्यूशन ढूंढने को कहता है जहाँ पे वेयर एवरीवन कैन बेनिफिट, जहाँ हर किसी को बेनिफिट हो क्लीन एनवायरनमेंट से। वन वे दिस कैन बी डन इज़ टू ग्रेजुअली मूव टू क्लीनर टेक्नोलॉजी। इसका एक क्या तरीका हो सकता है कि टेक्नोलॉजी को क्लीन किया जाए, क्लीनर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। एंड प्रोसेसेस इन फैक्ट्रीज, और फैक्ट्रीज़ में साफ तरीके से काम हो। गवर्नमेंट को इनकरेज करना चाहिए, फैक्ट्रीज़ को सपोर्ट करना चाहिए ये करने के लिए। इट विल नीड टू फाइन दोज हु पोल्यूट, जो लोग पोल्यूशन फैलाते हैं उनको फ़ाइन लगे। दिस विल इंश्योर, इससे वर्कर्स की लाइवलीहुड भी बच जाएगी एंड प्रोटेक्टेड लाइवलीहुड प्रोटेक्ट हो जाएगी एंड बोथ वर्कर्स और कम्युनिटीज़ लिविंग अराउंड द फैक्ट्रीज, और वर्कर्स भी उसी समाज में रह सकेंगे, फैक्ट्रीज़ के आसपास रह सकेंगे, और वो भी साफ इन्वायरमेंट को अपना पाएंगे या उसका मज़ा ले पाएंगे। कहने का मतलब है कि फैक्ट्रीज़ को बाहर निकाल देना शहर से या फिर बंद करवा देना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है कि वो क्लीनर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें ताकि जो उस फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं उनको भी सेफ्टी मिले और वो भी साफ़ इन्वायरमेंट में रह सकें। ठीक है, तो ये भी एक ये क्या दिखाया हुआ है, ये देखो, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। जस्ट वेट, ये पिक्चर पढ़ते हैं हम। ये देखो, ये भी आपको दिख रहा है, पता है ये शिप देख रहे हो ना आप, शिप, ये इस शिप को ना यहाँ पे काटा जा रहा है। ठीक है, शिप को काटा जा रहा है। जब शिप, देखो ये पढ़ते हैं हम, चलो ये वाला पैराग्राफ, जस्ट वेट। इसमें देखो, कहते जो एडवांस कंट्रीज होती हैं ना, आर रीलोकेटिंग द टॉक्सिक एंड हैजर्डस इंडस्ट्रीज टू डेवलपिंग कंट्रीज। ध्यान से सुनना, एडवांस कंट्रीज कौन सी होगी, यूएसए, यूके, चाइना, ये कंट्रीज़ एडवांस कंट्रीज़ हैं। ये पता क्या करती हैं, जो भी हैजर्डस इंडस्ट्री होती है या टॉक्सिक इंडस्ट्री होती है उसको डेवलपिंग कंट्रीज़ में वो काम करवाते हैं, अपने देश में नहीं करते कि हमें नहीं अपना इन्वायरमेंट ख़राब करना। और क्योंकि वहाँ जो डेवलपिंग कंट्री होती है वहाँ पे लॉज वीक होते हैं, तो ये कंट्रियाँ ऐसे काम वहाँ करवाती हैं जो ख़तरनाक होती हैं। जैसे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे इंडिया हो गया, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है। यहाँ पे ना इंडस्ट्रियल जैसे पेस्टिसाइड का काम है, ठीक है, तो ये काम ये यहाँ पे करवाते हैं। अब शिप ब्रेकिंग है, शिप को काटना है, शिप ब्रेकिंग का काम होता है, वो एक हैजर्डस इंडस्ट्री है। ठीक है, और वो इंडस्ट्री साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा डेवलप हुई है। ओल्ड शिप, पुराने शिप होते हैं जो किसी काम के नहीं आते, उनको ये यहाँ पे भेज देते हैं बांग्लादेश और इंडिया में स्क्रैपिंग के लिए, काटने के लिए, क्योंकि इन शिप से काफ़ी डेंजरस मटेरियल निकलता है और ये हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, मिट्टी को ख़राब कर देते हैं जब ये काम होता है। तो ऑब्वियसली ये काम, फिर हमारा कंट्री डेवलपिंग है तो हमारे देश में ये काम करवाया जाता है। अब कंक्लूज़न पे चलते हैं। कंक्लूज़न क्या है कि लॉज नेसेसरी इन मैनी सिचुएशन, लॉज बनाने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं कि जहाँ पर भी मार्केट हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, लोगों को प्रोटेक्ट करना होता है अनफेयर प्रैक्टिसेस से, वहाँ पे लॉज बनने ही चाहिए। प्राइवेट कंपनियां हैं, कॉन्ट्रैक्टर, बिजनेस पर्सन होते हैं, वो तो हमेशा प्रॉफिट के लिए काम करते हैं और वो अनफेयर प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल भी करते हैं। वो वर्कर्स को लो वेजेस भी देते हैं और छोटे बच्चों को एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, छोटी 14 साल से कम को वर्किंग कंडीशंस का भी वो ध्यान नहीं रखते क्योंकि उनको तो प्रॉफिट चाहिए, और वो एनवायरनमेंट को डैमेज भी करते हैं। तो मेजर रोल यहाँ पे गवर्नमेंट का आता है। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, प्राइवेट कंपनीज़ की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना चाहिए, लॉज को इन्फोर्स करके, लॉज को अपहोल्ड करके, ठीक है, ताकि वो लोग अनफेयर प्रैक्टिसेस ना कर सकें, और इस तरह से जो गवर्नमेंट है वो सोशल जस्टिस ला सकती है। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को अप्रोप्रिएट लॉज बनाने चाहिए ताकि वो लॉज को इन्फोर्स कर सके। ऐसे लॉज बनाने चाहिए गवर्नमेंट को कि लॉज इन्फोर्स हों। अगर लॉ वीक होंगे और अच्छे से बनाए नहीं जाएंगे तो इसके बहुत बुरे प्रभाव आएंगे। जैसे भोपाल गैस ट्रेजिडी हमने देखी, उसका कितना बुरा प्रभाव आया। कहते जो गवर्नमेंट है उसे लीडिंग रोल देना चाहिए, उसे लीडर बनना चाहिए। किस चीज़ में? पीपल कैन एक्सर्ट प्रेशर ऑन बोथ, क्योंकि लोगों के ऊपर तो प्राइवेट कंपनियां अपना प्रेशर बनाती हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट को सोसाइटी के हितों में काम करना चाहिए, इन्वायरमेंट को भी बचाना चाहिए गवर्नमेंट को।
कहते where people have pushed a public cause. Environment, as we saw, is one example where people have pushed a public cause and the courts have upheld the right of healthy environment as intrinsic right to life. अब देखो कोर्ट्स ने तो ये कहा है कि हेल्दी इन्वायरमेंट एक इंसान का राइट टू लाइफ है, ठीक है। तो इसलिए गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए, लोगों को डिमांड करनी चाहिए हेल्दी इन्वायरमेंट की, लोगों को अपने लिए हेल्दी इन्वायरमेंट मांगना चाहिए। एंड लाइकवाइज वर्कर्स राइट, जो वर्कर्स के राइट्स है, राइट टू वर्क है वर्कर्स का राइट, राइट टू फेयर वेजेस है और डिसेंट अच्छी वर्किंग कंडीशन है, ये सारे वर्कर्स के राइट्स है, ठीक है। तो ये भी लोगों को मांगने चाहिए। पीपल मस्ट डिमांड स्ट्रॉन्गर लॉज, लोगों को स्ट्रॉन्ग लॉज की डिमांड करनी चाहिए वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि राइट टू लाइफ हर कोई अचीव कर सके, हर किसी को राइट टू लाइफ मिल सके। तो ये सारा चैप्टर था बेटे हमारा लॉज एंड सोशल जस्टिस का, विच इज़ नाउ completed and we will do the book work in the form of PDF. I will send you later. And dear students, thank you, have a nice day dear.